हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक रहता है क्वेश्चंस जो बच्चों के दिमाग में है ऐसा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो आपके क्लास आईसीएसई 10th का सिलेबस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें बच्चे परेशान रहते हैं। लेकिन आज मैं हर एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिसके बाद आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि इन न्यूमेरिकल्स को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों, ये है एक्सरसाइज 8B चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके पहले का जो एक्सरसाइज था 8A, वो ऑलरेडी मैंने उसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है हमारे चैनल फिजिक्स पटना से पे। तो आज बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन से लेके हम प्रो लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और सब बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, देखते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बोर्ड्स का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या, अब देखिए इसका लेंथ कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये आंसर मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए रखा है ताकि आप टैली कर सके, क्योंकि बच्चों को लगता है कि सर आंसर ये है, आंसर आया क्या, तो आपके सामने आंसर रखा है। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास। ईएमएफ गिवन है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर गिवन है 1 ओम, और इसको कनेक्ट किया गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जिसका वैल्यू दिया गया है 4 ओम। ठीक है, द एमीटर, ये सारा चीज हमें पता है। एमीटर जो है वो क्या रीड करता है, करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है, दैट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब देखिए हमें एमीटर का रीडिंग पता करना है, मतलब करंट कितना है सर्किट में ये पता करना है, और फिर वोल्ट मीटर का रीडिंग पता करना है, मतलब ये सर्किट में, अब जैसे यहां पे ये वोल्ट मीटर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा सेल है, और सेल के साथ वोल्ट मीटर को किसमें कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है ना। तो ये हमें फाइंड करना है कि हमारा जब करंट, देखिए की इज ओपन, की जब ओपन रहेगा मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। और दूसरे पार्ट में दिया गया कि द की इज क्लोज्ड, मतलब की बंद है, रास्ता कंप्लीट है तो करंट का फ्लो होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे हमारा ये जो सेल है, जब ये सेल यूज में नहीं होता है, मतलब जब ये सेल करंट सप्लाई नहीं करता है, तब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, आपको पता होगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ, है ना। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट में, मतलब जब ये सेल यूज नहीं हो रहा है तब। और अगर ये सेल करंट सप्लाई करने लगा, मतलब ये सेल अब यूज में आ गया है ना, तब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जो अभी हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए सेल पहले वाले में की इज ओपन, मतलब सर्किट हमारा इनकम्प्लीट है, और सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट फ्लो करेगा नहीं। तो हमें ये फाइंड करना है कि रीडिंग ऑफ एमीटर कितना होगा। तो सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट का फ्लो नहीं होगा, तो एमीटर कितना करंट दिखाएगा, 0। तो पहले पार्ट का तो हमें पता है, तो हम ऐसे लिख देंगे की इज ओपन सो सर्किट इज इनकम्प्लीट, दैट इज व्हाई IA विल बी 0। करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा तो एमीटर का रीडिंग 0। और क्या पता करना है, वोल्ट मीटर का रीडिंग। अब देखिए बच्चों, ये जो वोल्ट मीटर है ये हमने इसके साथ, ये जो सेल हमें दिख रहा है इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो जो इसका ईएमएफ है उतना ही रीडिंग दिखाएगा ये, क्योंकि सेल अभी कंप्लीट नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो ये कितना रीडिंग दिखाएगा वोल्ट मीटर, ईएमएफ जितना, दैट विल बी 2 वोल्ट। लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि द की इज क्लोज्ड, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया और अब ये जो हमारा सेल है ये करंट सप्लाई करने लगा, मतलब सेल अब यूज में है, तो फिर इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। अब देखिए, तो हमें फाइंड करना है पहले करंट। तो करंट के लिए हम क्या करते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से आपको ले चलता हूं। एप्सिलॉन, दैट इज ये हमारा ईएमएफ होता है, इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, है ना। तो एप्सिलॉन का वैल्यू तो हमें दिख रहा है 2 वोल्ट है। कैपिटल V हम फाइंड कर सकते हैं यहां से। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां जो स्मॉल r है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, का वैल्यू दिया गया है 1 ओम, और इसका भी वैल्यू लिख लेते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो है 4 ओम का, है ना। इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने और इलेबोरेट करता हूं। कैपिटल V के जगह लिखते हैं बच्चों हम कैपिटल I प्लस कैपिटल R, और स्मॉल v के लिए लिखते हैं कैपिटल I इंटू स्मॉल r। अब ये सारा चीज हम कैसे लिख रहे हैं, इसका ऑलरेडी एक इलेबोरेटेड वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, आप उसमें हर एक टॉपिक के बारे में समझ सकते हैं, ईएमएफ क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, सारा कुछ, है ना। तो फिलहाल आपको मैं ये बता दूं कि
याद कैसे रखें? तो ये ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल आई आर होता है ना। तो कैपिटल V के लिए कैपिटल R लेते हैं, स्मॉल v के लिए स्मॉल r लेते हैं, है ना। और करंट का वैल्यू दोनों के लिए सेम होता है। क्यों भाई? क्योंकि जो करंट ये सेल हमें सप्लाई करेगा वही करंट तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी फ्लो करके जाएगा, इसीलिए करंट का वैल्यू हम दोनों के लिए सेम लेते हैं। अब देखिए ये 2 वोल्ट इक्वल, यहां से I हम कॉमन ले सकते हैं और कैपिटल R हमें दिख रहा है 4 ओम है और स्मॉल r 1 ओम है, मतलब 4 + 1, सो इट विल बी 5। तो यहां से आपको दिख रहा होगा बच्चों की I का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/5 मतलब 0.4 एम्पियर। ये हमारा एमीटर का रीडिंग कितना आएगा? दैट विल बी 0.4 एम्पियर, ठीक है। और वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या आएगा? एज आई टोल्ड यू कि जब सेल यूज में रहता है तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल V, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज हमें फाइंड करना है, तो कैपिटल V देखिए क्या हो जाए? कैपिटल I इंटू कैपिटल R। कैपिटल I पता चल ही गया है 0.4 एम्पियर, और कैपिटल R क्या है आपको दिख रहा है? दैट इज 4, तो ये 4 ओम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1.6 वोल्ट। ये आ गया बच्चों हमारे पास क्या? ये मैं पूरा लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 1.6 वोल्ट, तो हमारा वोल्ट मीटर इतना रीडिंग दिखाएगा। अब देखिए क्वेश्चन का लेंथ बड़ा जरूर है, पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इससे हमने ये सारा चीज सीखा है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं बच्चों, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत लगता है इसके अलावा भी तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई शैल ट्राई टू सॉल्व द डाउट एज सुन एज पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, देखिए फिर से ईएमएफ दे दिया गया 3 वोल्ट, सप्लाइज अ करंट इन द सर्किट which resistance can be changed। चलिए ठीक है। A high resistance voltmeter is connected across the battery. When the current is 1.5 ampere, the voltmeter reads 2.7 volt। देखिए एक बार मैं इसका आप पिक्चराइजेशन कर दूं। हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया गया है, और हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं कैपिटल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं। और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है, स्मॉल आर का वैल्यू स्मॉल आर भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए आपको फाइंड करना है। और ईएमएफ इसका कितना दिया गया है? दैट इज 3 वोल्ट, ओके। और ये कितना करंट सप्लाई कर रहा है? व्हेन करंट इज 1.5 एम्पियर, तो वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है? 2.7 वोल्ट। अब देखिए एज आई टोल्ड यू कि जब करंट का फ्लो होता है सर्किट में, मतलब जब ये सेल यूज में है, तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। तो जो हमारा यहां पे मैं आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करके दिखा दूं, वोल्ट मीटर हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर यहां पे क्या रीड करेगा? टर्मिनल वोल्टेज रीड करेगा। कब? जब ये सेल यूज होने लगा तब। तो हमें ये कैपिटल V मतलब टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू दिया गया है कि कितना रीड कर रहा है? 2.7 वोल्ट। जब कितना करंट सप्लाई हो रहा है इस सर्किट में, कितना करंट आ रहा है इस सर्किट में? दैट इज 1.5 एम्पियर। चलिए ठीक है, तो हमें पता है फिर से वही चीज कि एप्सिलॉन इक्वल क्या होगा? कैपिटल V प्लस स्मॉल v। बच्चों किसी एक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा काम यहीं से बन जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये कैपिटल V की जगह में लिखना होता है कैपिटल I इंटू कैपिटल R, और ऐसे करके, है ना। तो अब देखिए ये कैपिटल V हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? कैपिटल V का वैल्यू तो हमें दिख रहा है, दैट इज 2.7 वोल्ट, और एप्सिलॉन का वैल्यू मतलब हमारा ईएमएफ है 3 वोल्ट, और स्मॉल v की जगह हम इस बार क्या लिखने वाले? देखिए कैपिटल I इंटू स्मॉल r, क्योंकि हमें स्मॉल r का वैल्यू फाइंड करना है और I का वैल्यू दिया गया है। तो ये देखिए इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2.7 मतलब 0.3 वोल्ट। इधर रह गया I इंटू स्मॉल r का वैल्यू आपको फाइंड करना है, और I का वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 1.5 एम्पियर। तो आप यहां से स्मॉल r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी 0.3 बाय 1.5। डेसिमल यहां से हट जाएगा तो इट विल बी 1.1/5 मतलब 0.2। ये आ गया बच्चों हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा हो और क्या लॉजिक हम यूज कर रहे हैं ये समझ में आ रहा हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सेल ऑफ ईएमएफ इतना, चलिए ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इतना एंड अ रेजिस्टर ऑफ, देखिए अब देखिए जो सेल के बाहर है ना, पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में लिख लेते हैं। ये हमारा 2 ओम दैट इज स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, और सेल के बाहर ऑब्वियसली ये रहा सेल, तो ये एमीटर या फिर ये रेजिस्टर, ये दोनों तो सेल के बाहर है, तो ये दोनों किस में आएंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आएंगे।
और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, देख लेते हैं, रीडिंग ऑफ एमीटर, मतलब हमारा जो सर्किट है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें फाइंड करना है। अगेन द सेम थिंग, सबसे पहले तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। जैसा आपको दिख रहा है बच्चों कि ये और ये दोनों सीरीज में है, सीरीज और पैरेलल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बहुत आसान सा काम है। अब जैसे देखिए यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट शुरू करेगा चलना, हमें पता नहीं कितना करेगा, हम मान लेते हैं आई, तो यहां से आई करंट आया, अब ये आई करंट एमीटर से फ्लो करके जाएगा और फिर वही आई करंट इस 4.5 ओम रेजिस्टर से भी फ्लो करके जाएगा, क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए यही एक रास्ता ही है। जब भी सेम करंट फ्लो करता है जिन भी रेजिस्टर से, तो वो सब सीरीज में होते हैं। तो इन दोनों से देखिए एमीटर से जो करंट फ्लो होके जाएगा वही इससे भी जाएगा, मतलब ये दोनों किसमें, सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, बस ऐड कर देते हैं। तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक बार यहां पे लिख लेते हैं, क्या होगा 0.7 प्लस 4.5 दैट विल बी 5.2 ओम। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। हमें रीडिंग फाइंड करना है एमीटर का, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एप्सिलॉन इक्वल क्या होगा, कैपिटल आई कैपिटल आर प्लस कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर होगा, ये हमें पहले से पता है। तो हम यहां से कैपिटल आई कॉमन लेते हैं, आर का वैल्यू दिख रहा है 5.2 ओम, स्मॉल आर का वैल्यू दिख रहा है 2 ओम और एप्सिलॉन का वैल्यू दिया है 1.8 वोल्ट। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे 7.2 और इधर है 1.8, तो आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.8 बाई 7.2 आएगा, डेसिमल इन दोनों का हट जाएगा, इट विल बी 1/4, मतलब आई का वैल्यू हमारा कितना आ गया 0.25 एम्पियर। तो ये रहा हमारा करंट का स्ट्रेंथ आ गया, मतलब एमीटर का रीडिंग इतना आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, ये पहला पार्ट था, सेकेंड पार्ट में क्या है, what is the potential difference across the terminals of the cell। ऑब्वियसली ये सेल अब यूज हो रहा है, तो यूज होने लगा तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, मतलब हमें टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। तो कैपिटल बी के लिए क्या करें, कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर, आई का वैल्यू पता चल गया 0.25 एम्पियर और आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना 5.2 है ना। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 1.3 वोल्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और बच्चों ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला, लंबा होने वाला है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 31 क्वेश्चंस है एंड आई शैल ट्राई माय बेस्ट कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसका लॉजिक समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा वीडियो है, बट आई अश्योर यू वन थिंग कि इस वीडियो के एंड होते होते आप इस चीज में मास्टर हो जाएंगे। देखिए फोर्थ क्या है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 15 वोल्ट, ईएमएफ दिया गया है, चलिए लिख लेते हैं 15 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, चलिए ठीक है इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। और क्या गिवन है देखते हैं जरा, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टर्स 3 ओम एंड 6 ओम इन सीरीज। ओके, तो इसको हमने एक बार मैं आपको इसका पिक्चराइजेशन करके दिखा दूं। हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और इसको हमने 2 रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, किसमें, सीरीज में। मतलब जितना करंट इस सेल से फ्लो करके आएगा वही करंट इस रेजिस्टर से भी, इस रेजिस्टर से भी। तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं 3 ओम 6 ओम, ये दोनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, यहां लिख ही देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। ओके, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। तो करंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक बार मैं ये आपको लिख के दिखा देता हूं। अभी तक हम हर जगह क्या लिखते आए थे, कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर प्लस कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, तो हम कैपिटल आई कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। ईएमएफ का वैल्यू दिया गया 15 वोल्ट। ओके, आई का वैल्यू तो हमें पता करना है, कैपिटल आर का वैल्यू आप देखिए यहां से फाइंड कर सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये दोनों है ना, और ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहा है, तो सीरीज के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 6 9, तो यहाँ 9 और स्मॉल आर का वैल्यू दिया ही है 3, तो ये आई का वैल्यू आ जाएगा यहां से 15, ये 12 इधर डिवीजन में आ गया, तो इट विल बी 5/4 है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो भी वैल्यू आए, ये वैल्यू आपका 1.25 एम्पियर आ गया है ना। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ऑब्वियसली ये करंट सप्लाई कर रहा है तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। तो हमें टर्मिनल वोल्टेज मतलब कैपिटल V फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ओके, तो दैट विल बी कैपिटल I इंटू कैपिटल R। कैपिटल I का वैल्यू हमें मिल गया 1.25 एम्पियर
और R का वैल्यू मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा 3 + 6 9 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 11.25, ओके, इतना वोल्ट, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ सेल ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन, ठीक है, and internal resistance small r sends current of 1 ampere when it is connected to an external resistance 1.9 ohm। अब देखिए मैं आपको इसका एक पिक्चराइजेशन करके दिखा दूं। यहाँ पे हमारे पास जो सेल है, इस सेल को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1.9 ओम, ओके, और इसका ईएमएफ वगैरह नहीं दिया है, और हाँ हमें फाइंड करना है ईएमएफ, तो ईएमएफ नहीं दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं दिया है, लेकिन ये बताया गया कि जब इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हमने 1.9 ओम के साथ, तो ये कितना करंट सप्लाई कर रहा है 1 एम्पियर। और फिर इसी सेल को जब हम दूसरे एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं जिसका वैल्यू दिया गया है 3.9 ओम, तब ये सेल कितना करंट सप्लाई करता है, देखिए 0.5 एम्पियर का करंट सप्लाई करता है। तो हमें फाइंड करना है इसमें एप्सिलॉन, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशंस भी चाहिए होंगे, हम दोनों इक्वेशंस फ्रेम करते हैं। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, पहला इक्वेशन यहां से फ्रेम किया, एप्सिलॉन इक्वल क्या होगा, कैपिटल आई, कैपिटल आर के जगह 1.9 ओम प्लस स्मॉल आर, तो हमें फाइंड करना है यहां से, और करंट का वैल्यू हमें पता है, करंट कितना दे रहा है ये सेल 1 एम्पियर, तो 1.9 प्लस आर, इसको आप सिंप्लीफाई थोड़ा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल 1 इंटू ये 1.9 करेंगे तो 1.9 ही रहेगा, और 1 इंटू आर करेंगे तो स्मॉल आर ही रहेगा। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन के लिए देखिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन इक्वल कैपिटल आई, कैपिटल आर के जगह 3.9 ओम प्लस स्मॉल आर, और यहाँ पे हमें आई का वैल्यू दिख रहा है दैट इज 0.5 एम्पियर, 3.9 प्लस स्मॉल आर, ओके। अब यहां से आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इट विल बी 1.95 प्लस 0.5 आर। अब बच्चों यहां पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है, हम इन दोनों इक्वेशन को, आपको दिख रहा होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा दोनों का वैल्यू आ जाएगा। जैसे मैं कर देता हूं आपके लिए, एप्सिलॉन इक्वल 1.9 प्लस आर और एप्सिलॉन इक्वल 1.95 प्लस 0.5 आर। आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने वाले इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, एप्सिलॉन एप्सिलॉन तो कैंसिल हो गया, इधर बचा 0, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05, ओके, और फिर ये हो जाएगा प्लस 0.5 आर, और यहाँ ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.05, माइनस से प्लस हो गया, और ये 0.5 आर, तो आपको दिख रहा होगा ये कितना हो जाएगा 0.05 बाई 0.5। यहाँ से आप डेसिमल हटाएंगे, मैं कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 0, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 zeros, 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये क्या बच गया बच्चों, इट विल बी 0.1, ठीक है। तो ये स्मॉल आर का वैल्यू आ गया, और ये स्मॉल आर का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको एप्सिलॉन का वैल्यू आ जाएगा। जैसे मैं कर देता हूं आपके लिए, ये पुटिंग इन इक्वेशन कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में हम स्मॉल आर का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए एप्सिलॉन आ जाएगा, यहां से एप्सिलॉन क्या आ जाएगा 1.9 प्लस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या है 0.1, तो ये आ जाएगा बच्चों यहां से 2 वोल्ट, है ना, ये आ गया 2 वोल्ट, दैट इज द ईएमएफ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Two resistors having resistance 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. Find their equivalent resistance. अच्छा बच्चों, ये पैरेलल कैसे हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा रेजिस्टर्स पैरेलल में है, कॉम्बिनेशन में या सीरीज में? बहुत आसान सा काम है। जनरली लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा दिख रहा है मतलब ये पैरेलल में है, लेकिन हमेशा हमें ऐसा फिगर मिले जरूरी नहीं, कभी कभार हमें ट्राइंगल, रेक्टेंगल ऐसे बना हुआ मिल जाता है, तो हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि ये पैरेलल में है या नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा ये चीज। फिलहाल हमें ये बोल दिया गया है कि 4 ओम और 6 ओम पैरेलल में, तो पैरेलल रेजिस्टर्स का अगर हमें कॉम्बिनेशन दिया गया तो इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/Req मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे चलता चला जाता है। तो यहाँ 1/R1 की जगह 4 लेते हैं, 1/R2 की जगह 6 लेते हैं, इसका आप एलसीएम लेंगे, इट विल बी 12, 3 प्लस 2 तो दैट विल बी दिस मच। तो 1/R इक्विवेलेंट यहां से देखिए क्या आ गया 5/12,
लेकिन कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ आते हैं हड़बड़ी में। ये ध्यान रखिएगा, ये 1/r इक्विवेलेंट आया, r इक्विवेलेंट नहीं आया अभी तक। r इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल, तो 12/5 दैट विल बी 2.4 ओम। ये आया हमारा टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास और चारों का वैल्यू क्या है 2 ओम, और इन सबको किसमें कनेक्ट किया है, पैरेलल में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोले, टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, सबका सिग्निफिकेंस एक ही है। तो हम फाइंड करने वाले हैं इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इसके लिए क्या करते हैं 1/r1 + 1/r2 ऐसे करके, तो सबका वैल्यू 2 ही ओम है, तो 1/2 + 1/2 + 1/2 ऐसे करके। अब देखिए यहां से ये एलसीएम लेंगे, 2 है ऊपर क्या होगा 1 + 1, मतलब ये करेंगे तो हम ये कितना आ जाएगा 4। तो यहां से 1/r इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया, दैट इज 2 ओम। ये 2 आया है अभी, ओम नहीं, ये 2 आया है। तो r इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करेंगे, ये 2/1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 1/2, तो दैट विल बी 0.5 ओम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बच्चों कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो लगातार हमें मिल रहा है, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। और आप सारा सॉल्यूशंस बैठ के ना देखें प्लीज, जो जो न्यूमेरिकल्स आपको ट्रबल करता है, आपको समझ में नहीं आता, आप सिर्फ उसका सॉल्यूशंस देखें, और फिर जो बनता जा रहा है तो आप खुद से बनाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखिए अब क्या गिवन है, यू हैव 3 रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। चलिए ठीक है, हाउ विल यू जॉइन देम सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन 1 ओम। अब देखिए एक चीज तो पक्का है, यहां पे मैं आपको दिखा दूं जरा, जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, उसका वैल्यू छोटा हो जाता है। अब सिर्फ एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम था, और टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू देखिए क्या आया 0.5 ओम। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली हम ये 2, 3, 5 इसको अगर सीरीज में रखते हैं तो क्या हो जाता है 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो ज्यादा हो जाता। हमें 1 से भी छोटा वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली हम इसको किस में कंबाइन करने वाले हैं, पैरेलल में। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया गया बच्चों, तो आप डायग्राम ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। इन तीनों को हमने कंबाइन किया है किसमें, पैरेलल में, 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम। अब ये डायग्राम हमने बना के दिखा दिया, और इसके साथ आप ये बना के दिखा दीजिएगा कि सोर्स ऑफ करंट एक लिया है, एक की लिया है, ऐसे करके, है ना। अब देखिए इसका हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने बोला गया है, तो फिर से वही काम, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 1/r1 दैट इज 1/2 + 1/3 + 1/5। आप यहां से एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 30, एलसीएम 30 आ जाएगा। ये रहा 15 + 10 + 6, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल देखिए क्या आ जाए, ये 25, 31/30, तो ये तो 1/r इक्विवेलेंट है, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब 30/31। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 1। तो ये इतना वैल्यू आ रहा है 0.97, तो आप लिख लेते हैं हम ये 0.97 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट देयर टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ओम। डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर चेक करना है कैलकुलेशन से। अब देखिए बच्चों, हमें 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 रेजिस्टर्स है, तो अगर इन तीनों को सीरीज में रखते तो 2 + 2 + 2 6 हो जाता। अगर पैरेलल में रखते तो 1/2 + 1/2 + 1/2 ऐसे करके हमारा आता 2/3, मतलब ये 1 से भी कम हो जाता 0.66 ऐसे करके। तो हमें चाहिए कितना 3 ओम। तो देखिए इसके लिए रास्ता क्या है, 2 रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में रखेंगे। 2 रेजिस्टर जो हमने लिया है 2 ओम और 2 ओम का, इन दोनों को रखा पैरेलल में, और एक को रखा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ इस 2 ओम को किस में रखा, सीरीज में। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे जरा देखिए, पहले इन दोनों का काम कर लेते हैं। तो ये दोनों तो पैरेलल में आपको दिख रहा होगा, है ना। पैरेलल में कैसे डिसाइड करते हैं मैं जरा ये बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए यहां से हमने करंट भेजा, करंट आया, मान लेते हैं आई, अभी फिलहाल ये आई से हम डिनोट कर लेते हैं, करंट यहां से आया आई। लेकिन बच्चों ये जो पार्ट है ना, ये जंक्शन की तरह बिहेव करता है, मतलब यहां के बाद करंट क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है 2 अलग अलग पाथ में। तो अगर करंट डिवाइड होके जा रहा है दोनों में, तो किसमें है, पैरेलल में। जैसा मैंने सीरीज के बारे में आपको बताया, जिन रेजिस्टर से करंट सेम जाता है, एक ही रास्ता है करंट के जाने के लिए, तो वो सीरीज में। और अगर करंट बट के जा रहा है रेजिस्टेंस में, तो वो पैरेलल में। ये दोनों रेजिस्टर्स में करंट बट के जा रहा है, अलग अलग रास्ते से जा रहा है, इसका मतलब
ये दोनों पैरेलल में है ना। तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, ये पैरेलल में है तो क्या करेंगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 1/2 प्लस 1/2, ये क्या आ जाएगा 1। लकीली यहाँ पे 1 आया बच्चों, तो आप रेसिप्रोकेट करेंगे तब भी R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। अब देखिए इन दोनों को हटा के जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा दैट इज 1 ओम, ये 1 ओम और इधर वाला 2 ओम, ये दोनों किस में होंगे सीरीज में। क्योंकि जरा देखिए यहां से जो करंट आया आई, वही करंट इन दोनों में बट के गया और फिर यहां पे आने के बाद इस वाले पॉइंट पे फिर ये दोनों करंट मिलके रिकंबाइन करके फिर उतना ही करंट मिल जाएगा हमें। कितना मिल जाएगा यहाँ पे आई। तो इसीलिए ये जो 1 ओम वाला आया है, ये 1 ओम इन दोनों को हटा के जो आया है, और ये वाला 2 ओम, ये दोनों किसमें सीरीज में। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एज आई टोल्ड यू कि अब देखिए ये हमारे पास ये जो पॉइंट्स ए और बी है, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार जरा मैं चेक कर लूं कि ये रिकॉर्ड सही से हो रहा है या नहीं वीडियो। चलिए सही से हो रहा है, और थोड़ा बड़ा वीडियो होने वाला बच्चों, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच में। तो देखिए आप किसी भी एक एंड से करंट सेंड करिए, किसी भी एंड से, इससे उससे। तो हम यहां से मान लीजिए करंट सेंड करते हैं, यहां से हमने करंट सेंड किया एंड ए से आई। तो अब देखिए ये करंट आई पहले इस 2 ओम रेजिस्टर से जाएगा, फिर यही करंट 2 ओम से जाएगा, मतलब इन दोनों से सेम करंट गया, तो ये दोनों सीरीज। लेकिन इस पॉइंट के बाद ये करंट दो रास्तों में बट गया, मतलब इन दोनों में करंट बट के जा रहा है, अलग अलग करंट जा रहा है। तो ये दोनों किसमें पैरेलल में। तो पहले इन दोनों का काम कर लेते हैं। ये दोनों तो सीरीज में, सेम करंट जा रहा है दोनों से, तो 2 + 2 4। चलिए इसका काम तो हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में, तो क्या करेंगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। तो 1/r इक्विवेलेंट आया है 1, तो r इक्विवेलेंट भी क्या आ जाएगा 1 ओम। अब आपको दिख रहा होगा ये 2 + 2 4, और इन दोनों को हटा के जो मिला 1 ओम, ये दोनों किसमें हो जाएंगे, ये 2 + 2 4 और इन दोनों को हटा के 1 ओम मिला, ये दोनों किसमें सीरीज में। तो 4 + 1 कर देंगे दैट इज 5 ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना आसान सा काम है बच्चों ये, कि एक बार अगर अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया तो उसके बाद हम विद इन, मतलब समझ सकते हैं आप सेकंड्स में। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा इसमें, नहीं तो आप विद इन सेकंड्स कर सकते हैं, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, अ कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज। चलिए ठीक है, हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है, तीनों किसमें सीरीज में है, ओके। और फिर 4 सिमिलर सेट्स, ऐसा ही 4 सेट है हमारे पास, और चारों सेट को किसमें कंबाइन किया पैरेलल में। तो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज 2 ओम, अब देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ऐसा ऐसा कितना सेट लिया हमने, 4 सेट लिया है। तो 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, 4 सेट है हमारे पास। 4 सेट एक बार मैं आपको बना के दिखा दूं, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ये 2 ओम 2 ओम। अब देखिए हमें क्या बोला गया है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है कॉम्बिनेशन का। तो एज आई टोल्ड यू कि ये तीनों सीरीज में हैं, तो सीरीज के लिए क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे, 2 2 2 6 है ना। तो यहां बना लेते हैं ये 6, फिर वैसे ही सबके लिए वही होगा, जो जो सीरीज में दिख रहा है 2 + 2 + 2 6, फिर यहां पे भी 6 और ये लास्ट। अब देखिए इन चारों को आपको बताया गया है कि इस 4 सिमिलर सेट्स को किसमें कंबाइन किया, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल क्या हो जाएगा 1/6 + 1/6 + 1/6, है ना। ऐसे करके आप इसको एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ये आ जाएगा 4/6। मतलब 1/r इक्विवेलेंट आ गया आपके पास, 1/r इक्विवेलेंट आ गया 4/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3, मतलब R इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे दोनों तरफ। तो 3/2 मतलब ये आ गया 1.5 ओम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इस सर्किट में आपके पास देखिए ये सारा रेजिस्टर्स गिवन है, और आपको X का वैल्यू फाइंड करना है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस बार दे दिया गया। A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी दिया गया, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तरीका बहुत आसान है, करंट इस एंड से भेजते हैं, यहां के बाद करंट डिवाइड हो गया। मान लेते हैं इधर करंट I1 आ गया और इधर करंट I2 आ गया। अब देखिए
I1 करंट जो इधर आया ये पहले 4 ओम रेजिस्टर से जाएगा, फिर 8 ओम से जाएगा, मतलब 4 ओम और 8 ओम दोनों से I1 करंट जा रहा है, सेम करंट, तो ये दोनों सीरीज में। फिर वैसे ही I2 जो इधर आया वो पहले X ओम से जाएगा, फिर 5 ओम से जाएगा, मतलब इन दोनों से सेम करंट, तो ये दोनों भी सीरीज में। तो पहले इसका काम कर देते हैं, 4 + 8 12, तो ये 12 और ये दोनों को मिला के क्या होगा 5 + x या x + 5 ये। लेकिन इन दोनों में अब देखिए इधर करंट अलग गया, इधर करंट अलग गया, मतलब ये 12 ओम और ये x + 5 दोनों किस में, पैरेलल में। तो हम क्या करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 की जगह क्या लेंगे, ये 12 प्लस 1/R2 की जगह क्या लेंगे, x + 5, और R इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी दिया गया आपको, दैट इज 4 ओम। तो 1/4 इक्वल 1/12 प्लस 1/x + 5, तो इसको इधर भेजते हैं, तो 1/4 माइनस 1/12 इक्वल 1/x + 5। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं इधर, ये कितना हो जाए, एलसीएम लेंगे आप, तो 12 3 - 1 दैट विल बी 1/x + 5, ये हो गया 2/12, चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 1/6। सॉल्व करेंगे इसको तो 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये x + 5 इधर आ जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 6 - 5 दैट इज 1 ओम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए फिगर कैसा भी हो, आप हर जगह वही आसान सा तरीका यूज करने वाले हैं। करंट अगर सब में सेम गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट अगर सब में बट के गया तो पैरेलल। अब हमें देखिए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, हम फिर वही काम करते हैं, यहां से करंट भेजा, इस पॉइंट के बाद आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट के बाद करंट 3 रास्ते में बट गया। अब देखिए जो करंट इधर आया है ये 1 ओम से होके जाएगा, फिर इससे भी होके जाएगा, और फिर इस 1 ओम से भी होके जाएगा, क्योंकि करंट के जाने के लिए यही रास्ता ही है। तो इन तीनों से सेम करंट गया, मतलब ये तीनों किस में, सीरीज में। लाइकवाइज इधर जो करंट आया है वो 2 ओम से जाएगा, फिर इस 2 ओम से जाएगा, फिर इस 2 ओम से जाएगा, मतलब ये तीनों भी किस में, सीरीज में। तो पहले इन तीनों का काम कर लेते हैं, 1 + 1 + 1 3, चलिए 3 ओम। फिर इधर जो करंट आया है, इस 2 ओम में जो करंट आया है, तो ये 2 ओम, और फिर इधर जो करंट आया है, तो ये 2 + 2 + 2 6, ये सीरीज में है। तो अब देखिए इस 3 ओम में, इस 2 ओम में और इस 6 ओम में, इन तीनों में तो करंट अलग अलग जा रहा है ना, बट के जा रहा है, तो ये तीनों किसमें, पैरेलल में। तो इन तीनों के लिए क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। तो इसके लिए आप एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 2 + 3 + 1, और यहां से आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 6/6 मतलब 1, तो R इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, 1। अब देखिए ये जो इतना बड़ा सा हमें दिख रहा था ये रेक्टेंगुलर शेप में, इन सबको हटा के हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस मिला 1 ओम का। तो बचा क्या, इधर वाला और इधर वाला। तो अब देखिए ये 1 ओम, इन पूरे को हटा के जो हमें मिला वो है 1 ओम, और फिर इधर जो 1 ओम, ये तीनों किसमें, सीरीज में, तो तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम। देखिए कैसा भी फिगर हो फटाफट हो जाएगा सारा काम, आप सिर्फ टेक्निक समझिए, कहीं दिक्कत लगे तो मुझे बताइएगा। अब देखिए क्या गिवन है, अब यूनिफॉर्म वायर विथ रेजिस्टेंस 27 ओम इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास ये रजिस्टर है जिसका वैल्यू कितना दिया है 27 ओम, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 27/3 मतलब 9। तो हर एक पार्ट का हमें रेजिस्टेंस मिल गया, कितना मिल गया, 27 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 9 ओम, एंड दे आर जॉइंड इन पैरेलल। चलिए ठीक है, इन तीनों पार्ट्स को हमने किस में ज्वाइन कर दिया, पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। चलिए सही है, फाइंड क्या करना है, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस कॉम्बिनेशन का, तो हमें पता है क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, यही तो करते हैं पैरेलल में हर बार। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 3, तो 1/R इक्विवेलेंट आ गया बच्चों 3/9 मतलब 1/3, और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3 ओम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। A circuit consists of resistor of 1 ohm in series with a parallel arrangement of resistors of 6 ohm and 3 ohm। चलिए ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, फिर से वही बात। तो एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर है 1 ओम का, चलिए पहले ये बना लेते हैं, इन सीरीज विथ अ पैरेलल अरेंजमेंट। देखिए ये सीरीज में किसके साथ, पैरेलल अरेंजमेंट के साथ। हमारे पास दो रेजिस्टर है 6 ओम और 3 ओम, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है ना, विथ अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर। तो ये दोनों जो पैरेलल में हैं,
इन दोनों के साथ इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है उसके साथ ये किसमें है, 1 ओम, ये सीरीज में। तो हमें ये डायग्राम बनाने बोला गया था, चलिए ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो फिर से वही काम, ये दोनों पैरेलल में, तो पहले इसका काम कर देते हैं। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3, एलसीएम लेंगे 6, 1 बाय ये ऐसे। तो देखिए कितना आ गया, 3 बाय 6 आएगा। 1 बाय आर इक्विवेलेंट यहां से क्या आ गया, 3 बाय 6 मतलब 1 बाय 2, और आर इक्विवेलेंट करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ गया 2 बाय 1 मतलब 2। अब देखिए इन दोनों को हटा के हमें क्या मिला, 2 ओम, और इधर क्या है 1 ओम। तो ये 1 ओम किसके साथ सीरीज में है, इन दोनों को हटा के जो मिला है रिजल्टेंट उसके साथ ये सीरीज में। तो सीरीज में तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 ओम, है ना। देखिए बच्चों बहुत आसान सा काम है, और हम इस एक्सरसाइज के आधे पे पहुंच चुके हैं, 50% पे लगभग। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, फिर से वही काम, बार बार वही काम करना है बच्चों। ए और बी के बीच में आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां से करंट गया, अब इस पॉइंट के बाद आपको दिख रहा है ये बट गया इन तीनों में। तो ये तीनों किसमें, 12, 6 और 4 ओम किसमें, पैरेलल में। तो पहले इनका काम कर लेते हैं। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 4। तो दैट विल बी 12, 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट विल बी 1 बाय आर इक्विवेलेंट विल बी, ये हो गया 6 बाय 12। चलिए एक स्टेप में लिख देता हूं आपके लिए, दैट इज 1 बाय 2। तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट यहां से क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2 ओम। अब देखिए इन तीनों को हटा के जो हमें रेजिस्टेंस मिला है दैट इज 2 ओम, ये इन सब के साथ किस में हो जाएगा, उधर था 2 ओम, इन तीनों को हटा के मिला जो 2 ओम, और इसके इधर हमारा कितना है, 5 ओम। तो ये तीनों किस में होंगे, सीरीज में। तो 2 + 2 + 5 मतलब 9 ओम। इन तीनों को हटा के मतलब ए और बी के बीच में हमें कितना रेजिस्टेंस मिल गया, 9 ओम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से वही, ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहां से पॉइंट ए से हम करंट भेजते हैं, इस पॉइंट के बाद करंट बट रहा है, इन तीनों में करंट बट रहा है। अब जरा देखिएगा, जो करंट इधर आया इस 3 ओम में, यही करंट इस 2 ओम से भी जाएगा, मतलब सेम करंट गया। तो 3 और 2 किस में, सीरीज में। फिर जो करंट इधर आया 6 में, वही करंट इस 4 से जाएगा, एक ही रास्ता ही है करंट के जाने के लिए। तो ये 6 और 4 किस में, सीरीज में। तो पहले इसका काम कर देते, 3 + 2 5, 6 + 4 10, और एक बच रहा है, ये करंट इसमें आए, दैट इज 30। तो देखिए 30 ओम। अब देखिए ये करंट इसमें जो गया, जो 5 ओम में जो करंट गया, जो 30 ओम में करंट गया, और जो 10 ओम में करंट गया, तो बट के जा रहा अलग अलग, मतलब ये तीनों किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 10। तो आप यहां से एलसीएम ले लेंगे, इट विल बी 36 प्लस 1 प्लस 3। तो यहां से आप ऐड करेंगे तो ये 1 बाय आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 10 बाय 30 मतलब 1 बाय 3। और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो रेसिप्रोकेट करने पे क्या हो जाएगा, ये 10 बाई 30 है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी 3 ओम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए हमारे पास एक फिगर दिया गया है जिसमें हमें 4 रेजिस्टर से कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। पहले तो A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए किसी भी एक तरफ से हम करंट भेजते हैं, मान लीजिए यहां से करंट भेजा, तो इस पॉइंट के बाद आपको दिख रहा है करंट 2 रास्तों में बढ़ जाएगा। मान लेते इधर जो करंट आया है, मान लेते इसका कुछ नाम देते हैं I1। तो देखिएगा ये करंट I1 इधर आया है ना, फिर इससे भी जाएगा और फिर इससे भी जाएगा, मतलब इन तीनों से सेम करंट गया। तो ये तीनों किस में, सीरीज में। तो 2 + 2 + 2 6, और ये हो गया 6। और इधर जो करंट आया, मान लीजिए इसका नाम देते हैं I2, ये किसमें आया, इस 2 ओम वाले में। तो इन दोनों में करंट बढ़ के गया ना, देखिए इधर गया I1 इधर गया I2, मतलब ये पूरा 6 ओम और ये 2 ओम दोनों किस में, पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल के लिए क्या करते हैं, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/2। तो ये हो गया आपका एलसीएम आप लेंगे तो इट विल बी 1 + 8। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों 4/6, मतलब 4/6 मतलब ये आ जाएगा 2/3। और इसको आप रेसिप्रोकेट करेंगे तो रेसिप्रोकेट करने पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से देखते हैं, इट विल बी 3/2 मतलब 1.5 ओम आ जाएगा, है ना।
बच्चों इसको आप पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या है उसके लिए मैं जरा ये वाला पार्ट रब करने वाला हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। दूसरे पार्ट में किसके किसके बीच में फाइंड करना है, ए एंड सी। तो इसको फिलहाल हम हटाते हैं, ए और सी के बीच में, मतलब ये और ये। तो देखिए ए और सी के बीच में फाइंड करना है, तो इधर से करंट या उधर से कहीं से भी भेजिए। अब यहां से देखिए करंट गया और इसके बाद दो अलग रास्ते में बट गया करंट। मान लेते हैं इधर आया करंट I1, तो ये करंट I1 पहले इससे गया फिर इससे गया, मतलब दोनों से सेम करंट, दोनों सीरीज में। फिर वैसे ही मान लीजिए इधर करंट I2 आया, तो ये करंट I2 इससे फिर इससे भी गया, मतलब ये दोनों से सेम करंट गया, दोनों सीरीज में। तो ये सीरीज में तो 2 + 2 4 और ये दोनों सीरीज में तो 2 + 2 4 है ना। तो देखिएगा जरा, ये 4 और दूसरा भी 4, तो ये दोनों पैरेलल में, क्यों? क्योंकि इसमें करंट I1 गया, इसमें करंट I2 गया, तो ये 4 में करंट I1 गया, ये 4 में करंट I2 गया, बट के गया, अलग अलग करंट जा रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल में। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या करेंगे, 1/4 + 1/4 दैट विल बी 2/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2 और रेसिप्रोकेट करेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम, है ना। ये आपका सेकेंड पार्ट है बच्चों, और इधर ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास 5 रेजिस्टर दिख रहा है, सब 3 ओम का है और ये हमारा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ये देखिए P और Q के बीच में पहले फाइंड करना है। तो यहां के बाद आपको दिख रहा है कि करंट क्या हो जाए, बढ़ जाएगा दो रास्ते में। अब इधर जो करंट है मान लीजिए I1, तो जो करंट इसमें आया I1 वही करंट इससे भी जाएगा, I1 इससे भी जाएगा, मतलब ये दोनों किसमें, सीरीज में। और इधर मान लीजिए ये इसमें इस 3 ओम वाले में गया I2, तो ये तो सीरीज में, तो 3 + 3 6, तो ये 6 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में होंगे क्या? क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसमें ये जो 6 ओम है इसमें गया I1 करंट और इसमें गया I2 करंट, करंट बढ़ के जा रहा है, अलग अलग जा रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/6 + 1/3, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट दैट विल बी 3/6, मतलब 1/2। तो आप यहां से R इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर देंगे तो R इक्विवेलेंट यहां से क्या आ जाए बच्चों, 2 है ना। ये तो पहला पार्ट हो गया, ये आपका सब पार्ट ए था। अब देखिए सब पार्ट बी के लिए क्या करना है, ये पॉइंट्स X और Y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो आपको ट्रायंगुलर जैसा दिख रहा है शेप, इन तीनों को हटा के हमें क्या मिल चुका है, 2 ओम। इन तीनों को हटा के 2 ओम मिल चुका है। तो अब ये वाला 3 ओम जो आपको दिख रहा है, बना देते हैं, ये 3 ओम ये वाला, फिर इन तीनों को हटा के जो ये मिला 2 ओम और इधर वाला 3 ओम, ये तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। तो ये पॉइंट X, ये पॉइंट Y, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर दे, 3 + 2 + 3 दैट इज 8। तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया X और Y के बीच में, दैट इज 8 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो रेजिस्टर्स है 2 ओम एंड 3 ओम का, और इसको कनेक्ट किया है किसमें, सीरीज में। चलिए पहले ये बना के देख लेते हैं, एक बार पिक्चराइजेशन कर लेते हैं इसका। दो रेजिस्टर्स है दैट इज 2 ओम एंड 3 ओम, इन दोनों को सीरीज में कंबाइन किया है। ओके, और फिर दूसरा पार्ट है पैरेलल का, तो बाद में बनाएंगे, विथ अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। चलिए ठीक है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ये कितने का है, 6 वोल्ट का है। अब बच्चों हाँ, यही चीज है जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर एप्सिलॉन कब लें, कैपिटल V कब लें, मतलब न्यूमेरिकल में ये कभी क्लियरली अगर नहीं दिया रहा है कि ये EMF है कि टर्मिनल वोल्टेज है, तो हम कैसे समझेंगे। देखिए ये बैटरी रहा, अभी फिलहाल मैंने 6 वोल्ट लिखा है, ये EMF है कि टर्मिनल वोल्टेज है, कुछ नहीं लिखा है। आगे बढ़ते तो आपको पता चल जाएगा। एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, अब जरा देखिए एप्सिलॉन क्या होता था, कैपिटल V + स्मॉल v, जहां कैपिटल V के जगह क्या लिखते थे, कैपिटल I कैपिटल R, स्मॉल v के जगह क्या लिखते थे, कैपिटल I × स्मॉल r, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बोला गया बच्चों, नेग्लिजिबल, मतलब 0। तो अगर यहां हम 0 पुट करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0, मतलब वी आर लेफ्ट विथ I × कैपिटल R दैट इज V। तो एप्सिलॉन के जगह कैपिटल V हम ले सकते हैं, मतलब दोनों का वैल्यू सेम ले सकते हैं, लेकिन कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू नेग्लिजिबल दिया है या क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कोई जिक्र ही नहीं हुआ है,
तो आप एप्सिलन या कैपिटल वी दोनों का सिग्निफिकेंस एक ही होगा, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो हम ये 6 वोल्ट ले रहे हैं वो हम डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, कैपिटल वी। ओके, आगे बढ़ते हैं और फॉर ईच केस ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। चलिए सर्किट डायग्राम बन गया एंड कैलकुलेट द करंट थ्रू द बैटरी। तो पहले इसका फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल बी इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल बी इंटू कैपिटल आर, कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर, सॉरी, क्योंकि स्मॉल आर का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 3 + 2 5, तो आर की जगह तो 5 ओम है ना। और करंट हमें फाइंड करना है और V की जगह हम क्या ले रहे हैं, 6 वोल्ट, वो हम ले रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज डायरेक्टली। E के जगह एप्सिलन के जगह हमने डायरेक्टली क्या ले लिया, कैपिटल V, क्योंकि ये कंडीशन, बस ये समझना था बच्चों। अब देखिए यहां से आपको I का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 6/5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1.2 एम्पियर। फाइन। अब देखिए दूसरे पार्ट के लिए क्या करना है आपको, इस बार बोला गया है कि दोनों को किसमें कनेक्ट किया, पैरेलल में। इस बार हमारे पास जो ये रेजिस्टर्स है, इन दोनों रेजिस्टर्स को किसमें कनेक्ट किया, पैरेलल में, दैट इज 2 ओम एंड 3 ओम, पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो ये रहा हमारा सेल। फिर से वही चीज, आप एप्सिलन के जगह V डायरेक्टली ले सकते हैं। ये कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है। ये हमारा फिगर बन गया और हमें फाइंड क्या करना है, करंट। तो करंट के लिए क्या करेंगे, फिर से वही कैपिटल V इक्वल कैपिटल I इंटू कैपिटल R। और यहां से कैपिटल R मतलब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है, मैं एक बार कर दूं यहां आपके लिए। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल क्या करते हैं बच्चों, 1/2 + 1/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इट विल बी, एलसीएम लेते तो ये 3 + 2, तो 1/R इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 5/6। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 6/5। अब देखिए ऐसा कंडीशन जब भी आए ना, तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू को छोड़ दीजिए, हो सकता है आगे जाके वो खुद ही कुछ कट जाए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है, तो हम यहां से फाइंड कर लेते हैं। V की जगह हम क्या रखेंगे, 6 वोल्ट। इधर I इंटू R के जगह हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए R के जगह हम क्या लिख लेंगे, R का वैल्यू हमें दिख रहा है, दैट इज 6/5। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो I यहां से हमें क्या आ जाएगा, 6 और 6 कैंसिल हो गया, और ये 5 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 5 एम्पियर, है ना। अब देखिए बच्चों, इससे एक चीज आपने क्या कंक्लूड किया कि जब रेजिस्टेंस कम रहता है तो करंट ज्यादा रहता है। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज्यादा, सीरीज में था तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसके वजह से देखिए रेजिस्टेंस कितना था, 5 ओम, तो करंट कम हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टर है 6 ओम का, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस। चलिए ठीक है, तो ये बना के देख लेते हैं। 6 ओम का रेजिस्टर है और एक 4 ओम का रेजिस्टर है ना, दोनों सीरीज में विथ अनदर रेजिस्टर। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने, मान लीजिए कोई सा भी सोर्स ऑफ करंट हम ले सकते हैं, हमने जो सोर्स ऑफ करंट लिया है उससे हमें कितना वोल्ट मिल रहा है, 20 वोल्ट मिल रहा है। चलिए ठीक है, ओके, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट फाइंड करना है बच्चों। एज आई टोल्ड यू कि जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि एप्सिलन है कि कैपिटल V है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको कैपिटल V ले सकते हैं, है ना। अब देखिए आप क्या करते हैं, V इक्वल I इंटू R, तो R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। एक चीज और, जो भी हम यहाँ पे जैसे हमने एक्सप्रेशन लिखा है, तो इसमें कोई एक चीज अगर टोटल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी सारा चीज हमें टोटल लेना होता है। जैसे R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस, तो करंट भी टोटल होगा जो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, और V भी क्या है, टोटल, जो कि हमें दिख रहा है। अब देखिए सीरीज में क्या होता है बच्चों, ये क्वेश्चन बनाते हुए ही मैं आपको ये चीज समझा दूंगा। कैलकुलेट करना है सर्किट में करंट, तो ये V के जगह हम क्या रखेंगे, 20 वोल्ट। R इक्विवेलेंट के जगह क्या रखेंगे, आपको दिख रहा होगा ये दोनों सीरीज में, तो 6 + 4 10 हो गया, है ना। तो करंट यहां से कितना आ जाएगा, 20/10, मतलब क्या आ गया, ये 2, करंट आ गया हमारा 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर। अब देखिए 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आपको यहां से दिख रहा है कि करंट जो यहां से आया वो करंट पहले इससे जाएगा फिर इससे जाएगा, तो करंट तो सबके लिए सेम है, तो करंट हमें पता चल गया और रेजिस्टर का वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैं ऐसे करके लिख देता हूं, सेकंड सब पार्ट में हमें फाइंड क्या करना है,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कौन सा 6 ओम रजिस्टर, मतलब V फाइंड करना है। तो V के लिए हम क्या करते हैं, I इंटू R। तो I का वैल्यू तो पता चल गया, दैट इज 2 एम्पियर, और R रजिस्टर का वैल्यू कितना है 6, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 12 वोल्ट आ जाएगा, है ना। बच्चों यहां से एक चीज हम कंक्लूड कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सबके लिए सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए अलग अलग होता है। अब जैसे इसके लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया, हमारे काम भी आएगा। इसके लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो फाइंड किया वो कितना है 12 वोल्ट। तो अब इसके लिए बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना किसी कैलकुलेशन के हमें पता है कि ये जो यहां से हमें मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ना, ये दोनों में बट जाता है। करंट सेम जाता है लेकिन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये 12 है तो ये वाला कितना होगा 8 वोल्ट होगा। ये सारा चीज आप यूज कर सकते हैं एमसीक्यूज वगैरह में जहां टाइम सेव करना होता है। ये पूरा 20 है, ये 20 दोनों में बट के जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इधर 12 तो ये 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दो रेजिस्टर्स है, दोनों का हमें वैल्यू दिया गया 4 ओम 6 ओम, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया। चलिए ठीक है करके देख लेते हैं। ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और दोनों का वैल्यू है 4 ओम और 6 ओम, कनेक्टेड टू अ सेल, पैरेलल टू अ सेल टू ड्रॉ अ करंट इतना। चलिए ये रहा हमारा सेल, और इस सेल से ये कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं ये गिवन है, करंट है 0.5 एम्पियर। तो देखिए ये दोनों मिलके इस सेल से इतना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये क्या, ये हमारा टोटल करंट है जो हमें मिल रहा है सेल से, और यहां तक तो आएगा 0.5 एम्पियर, लेकिन इसके बाद ये करंट दोनों में बट के जाएगा। टोटल करंट हमारा 0.5 एम्पियर। ड्रॉ लेवल डायग्राम, चलिए बन गया। फिर क्या करना है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, कोई एक चीज अगर टोटल ले रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी सारा चीज टोटल लेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस टोटल। तो पहले रेजिस्टेंस का काम कर लेते हैं, पैरेलल में है दोनों, तो क्या करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/4 प्लस 1/6। इसका आप एलसीएम लेंगे, इट विल बी 12, 3 प्लस 2, तो 1/R इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा 5/12, मतलब R इक्विवेलेंट यहां से क्या आ जाएगा 12/5, मतलब 2.4 ओम, है ना, 2.4 ओम आ गया। ओके चलिए R इक्विवेलेंट आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया और टोटल करंट दिख रहा है। तो इन दोनों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो हम फाइंड कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है रजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होता है और करंट सबके लिए अलग अलग होता है, बट के जाता है, आपको दिख रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम होता है। क्यों होता है, अगेन द सेम थिंग, आई हैव पोस्टेड द वीडियो ऑलरेडी ऑन माई चैनल, that is physics patna से, you can watch the video and you can get your concepts crystal cleared, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड करना है हमें क्या, कैलकुलेट द करंट। तो करंट के लिए हम पहले ये कर लेते हैं, V इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I हमें दिख रहा है, I टोटल करंट कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय R इक्विवेलेंट कितना है 2.4। तो ये आ गया हमारा यहां से, ये क्या आ गया, वोल्ट लिख देते हैं, पूरा कंफ्यूजन ना रहे, है ना। ये यहां से आ जाएगा बच्चों है ना, और फिर चलिए तो ये 1.2 वोल्ट आ गया हमारा यहां से V का वैल्यू। तो ये 1.2 वोल्ट दोनों के लिए रहेगा, दोनों के लिए सेम वोल्टेज है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो करंट फाइंड करना है ईच रजिस्टर में, तो हम करंट के लिए क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कितना करंट आया, तो क्या करेंगे इसके लिए, V इक्वल क्या होता है, हम इसका कुछ नाम देते हैं R1, इसका नाम देते हैं R2। तो V इक्वल क्या हो जाएगा I, अब इसमें जो करंट आ रहा है मान लीजिए इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं। आप ये सारा चीज एग्जाम में फिगर में ही मार्क करके दिखा सकते हैं कि इधर I1 इधर I2, ये R1 ये R2। तो I1 R1, I1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, R1 का वैल्यू हमें दिया गया है दैट इज 4 ओम, और V का वैल्यू हमें दिख रहा है 1.2 वोल्ट। तो देखिए यहां से I1 आ जाएगा 1.2/4 दैट इज 0.3 एम्पियर, है ना। अब देखिए I1 का वैल्यू आ गया, इसमें कितना करंट, अब दोबारा ये काम करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि इसमें कितना करंट आ गया 0.3, टोटल करंट कितना है 0.5, तो ऑब्वियसली इसमें कितना आएगा 0.2, 0.5 में से ये 0.3 माइनस कर देंगे तो इस 6 ओम वाले में कितना करंट आ जाएगा 0.2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये फिगर है जिसमें दो रेजिस्टर से A एंड B, और हमें फाइंड करना है कि दोनों में ही कितना करंट जा रहा है। अगेन द सेम थिंग, बिल्कुल वही चीज है
ये रहा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के लिए सेम रहेगा, कितना है 2 वोल्ट है। चलिए ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है और हमें फाइंड करना है करंट। तो पहले तो इन दोनों को हटा देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं जो कि कितना आएगा 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल में है तो 1/1 प्लस 1/2, ये आ गया 2 प्लस 1 दैट इज 3/2 आ गया, ये आ जाएगा 3/2। तो 1/R इक्विवेलेंट आया बच्चों 3/2, है ना। थोड़ा फिर इसको हम क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2/3। तो इसको फिलहाल हम यहीं रहने देते हैं, आगे चल के इसको सॉल्व करेंगे। R इक्विवेलेंट आ गया 2/3, V का वैल्यू दोनों के लिए आपको पता चल गया, तो आप यहां से करंट पता कर सकते हैं। इसका हम कुछ नाम ले लेते हैं, करंट इन ईच रजिस्टर फाइंड करना है। तो अब देखिए इस वाले रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, इस वाले रजिस्टर में। तो हमें एक चीज और बच्चों, ये टोटल रेजिस्टेंस आप इसमें नहीं फाइंड करते तो चलता, सॉरी फॉर दैट, ये ज्यादा मेहनत कर दिया हमने, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, देखिए आपके पास दिया गया दोनों रजिस्टर का वैल्यू, मैं कुछ और ही सोचने लगा था, ज्यादा मेहनत कर दिया। R1 का वैल्यू दिया, R2 का वैल्यू दिया, पूछा जा रहा है कि दोनों में इंडिविजुअली कितना करंट जाएगा। तो दोनों के लिए देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों तो पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली, V इक्वल, अब मान लीजिए इधर जो करंट आया है वो I1 है और इसमें जो करंट आया है वो I2 है। तो V इक्वल, V तो दोनों के लिए सेम है, तो V इक्वल I1 R1, V का वैल्यू दिया ही गया है 2 वोल्ट, I1 के जगह, अच्छा I1 पता करना, R1 का वैल्यू दिया गया 1 Ω। तो देखिए यहां से आपको मिल गया I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से 2 एम्पियर। सारा चीज ऐसा यूनिट में, इसलिए करंट भी बार बार किस में आ रहा है, ऐसा यूनिट में आ रहा है। फिर वही चीज यहां से V इक्वल I2 R2 करेंगे, तो V का वैल्यू हमें पता है 2 वोल्ट, I2 हमें पता करना है, R2 का वैल्यू दिया गया है, I2 पता करना, R2 का वैल्यू है 2। अब देखिए यहां से 2 गॉट कैंसिल्ड, तो I2 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1 एम्पियर, है ना। सिंपल सा था, छोटा सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है इसमें। अब देखिए इसमें क्या क्या है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो अननोन है, इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। एमीटर इतना रीडिंग कर रहा है, एमीटर का काम क्या है, रीड करना करंट। तो मतलब पूरे सर्किट में इतना करंट है, 0.4 एम्पियर क्या है टोटल करंट इन द सर्किट। और ये वोल्ट मीटर आप देखिए, ये हमने जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है उसके साथ वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में लगाया है बच्चों। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। तो ये 4 वोल्ट रीड कर रहा है, ओके। तो ये 4 वोल्ट रीड कर रहा है और बाकी आपको दिख ही रहा होगा ये सब किसमें, पैरेलल में। मतलब इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 वोल्ट, और इस वाले रेजिस्टर के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 वोल्ट। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट में, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए V इक्वल क्या हो जाएगा R, है ना, R इक्विवेलेंट लिख देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो I है वो भी टोटल करंट लेंगे और V भी क्या टोटल, तो ये तो सबके लिए सेम ही होगा। तो हमें रख देते हैं 4 वोल्ट इक्वल करंट, हमारा टोटल करंट कितना है 0.4 एम्पियर। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इट विल बी 4/0.4, यहां से डेसिमल हटेगा, इट विल बी 10 ओम। ये आ गया बच्चों हमारा पहला पार्ट, है ना, R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस। दूसरा क्या देखिए, वैल्यू ऑफ R निकालना है। तो वैल्यू ऑफ R के लिए आप क्या करेंगे, ये सेकेंड सब पार्ट है हमारा। वैल्यू ऑफ R के लिए आप क्या करेंगे, ये 20 है और ये R है, तो दोनों पैरेलल में है ना, और टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है 10। तो आप क्या करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/20 प्लस 1/R, दोनों पैरेलल में है तो 1/R। 1/R इक्विवेलेंट कितना है 1/10, 1/20 प्लस 1/R, ये इधर आ जाएगा तो 1/10 माइनस 1/20, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इट विल बी 2 माइनस 1। मतलब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1/20 इक्वल 1/R। तो R का वैल्यू क्या आ गया, रेसिप्रोकेट कर देंगे तो इट विल बी 20, है ना। अब देखिए लास्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, करंट फ्लोइंग इन R। इस R में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आप देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल गया, ये R का वैल्यू पता चल गया, दैट इज 20 ओम। और इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां वोल्ट मीटर रीड कर रहा है वही इसके लिए, वही इसके लिए। तो एक बार लिख देते हैं कन्वीनियंस के लिए, V का वैल्यू यहां क्या लेने वाले हैं 4 वोल्ट। तो V इक्वल IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये हमारा थर्ड सब पार्ट।
V के जगह क्या लेंगे 4 वोल्ट, करंट हमें फाइंड करना है और रेजिस्टर का वैल्यू हमें दिख रहा है 20 ओम। तो I इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 4/20, दैट विल बी 0.2 एम्पियर, है ना। ये आ गया करंट इन द रेजिस्टर R। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, और आप पेशेंटली मुझे सुन रहे होंगे, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस का लेंथ भले ही बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं। देखिए पहला पार्ट इसमें क्या है, अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम पर मीटर, मतलब हर एक मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। क्या दिया गया देखिए, द टोटल फाइंड क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ्स of this wire each of 1.5 मीटर लॉन्ग joined in parallel। तो हमारे पास 3 रेजिस्टर है बच्चों, और इन तीनों रेजिस्टर को हमने ज्वाइन कैसे किया, पैरेलल में ज्वाइन किया। मैं एक बार आपको बना के ऐसे करके दिखा देता हूं। इन तीनों को हमने कैसे ज्वाइन किया, पैरेलल में ज्वाइन किया है, और इन तीनों वायर का लेंथ कितना लिया गया है 1.5 मीटर लॉन्ग। अब देखिए क्या बोला गया, हर एक मीटर का रेजिस्टेंस कितना था 3 ओम, तो 1.5 मीटर लेंथ का अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर का है 3 ओम, तो 1.5 मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 4.5 ओम। मतलब इसका रेजिस्टेंस 4.5 ओम, फिर इसका भी 4.5 ओम, फिर इसका भी 4.5 ओम, और इन तीनों को जो 1.5 मीटर लेंथ वायर था इन तीनों को पैरेलल में कंबाइन कर दिया। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/4.5 प्लस 1/4.5 प्लस 1/4.5, ये एलसीएम लेंगे तो 4.5, और इधर 1 + 1 + 1 3। तो ये देखिए कितना आ गया, 1/R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा यहां से, इट विल बी 1/1.5, मतलब R इक्विवेलेंट क्या आ गया बच्चों 1.5 ओम। मतलब इन सबको हटा के आपको जो टोटल रेजिस्टेंस मिला दैट इज 1.5 ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी which gives a current of 2 ampere in each of these resistors। हर एक रेजिस्टर में कितना करंट दे रहा है 2 एम्पियर का। तो हमें फाइंड करना है कि जो बैटरी हम इसमें कनेक्ट करने वाले हैं उसका ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना। अब देखिए बोल दिया गया रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज नेग्लिजिबल, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बैटरी का रेजिस्टेंस मतलब क्या इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज ये स्मॉल आर, तो वो आपको नेग्लिजिबल लेना है। ठीक है, ये पार्ट में हटा रहा हूं बच्चों, आप इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने कनेक्ट किया एक सेल, जिस सेल का आपको पूछा क्या जा रहा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, अब आप इसको एप्सिलॉन लिखें या कैपिटल V लिखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल दैट इज 0। तो हमें V का वैल्यू फाइंड करना है कि कितना होना चाहिए बैटरी का सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और कर क्या रहा है ये हर एक में कितना करंट दे रहा है इन ईच ऑफ दीज, तो हर एक में 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर करंट दे रहा है। तो टोटल करंट इसने कितना दिया, आई का वैल्यू टोटल क्या हो गया 6 एम्पियर, है ना। तो V का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए एज आई टोल्ड यू करंट टोटल ले रहा है ना, तो V तो हमें फाइंड करना ही है, और रेजिस्टेंस भी क्या लेना पड़ेगा टोटल। तो अभी हमने टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों का रेजिस्टेंस जो फाइंड किया था वो कितना आया था, ये 1.5 ओम। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड सब पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, सेकंड सब पार्ट मतलब पार्ट बी। हम क्या करेंगे, V इक्वल आई आर इक्विवेलेंट, V का वैल्यू हमें फाइंड करना है, करंट तीनों का मिला के कितना है 6 एम्पियर, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमने लास्ट में फाइंड किया था दैट वाज 1.5, तो इट विल बी 9 वोल्ट। ये हमारे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट विथ ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप क्या करते हैं मैं बताता हूं, ये पार्ट अभी फिलहाल मैं हटा रहा हूं बच्चों। हमसे बोला गया है कि हमें जो वायर हमारा था उस वायर का जो मटेरियल था वही मटेरियल का वायर लेना है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बस डबल कर दिया है। तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि पिछले बार वाला ही वायर अगर हम 5 मीटर लेंथ का लेते हैं तो 5 मीटर लेंथ का वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है। ऐसे करके जब भी कंपैरिजन वाला पूछा जाए ना कि पहले इतना था बाद में कितना होगा, तो आप R1 R2 R ओल्ड R न्यू करके कर सकते हैं। तो पहले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर का कितना था रेजिस्टेंस 3 ओम, तो 5 मीटर के लिए अगर लें तो कितना हो जाएगा 15 ओम, 3 × 5। हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता, हम मान लेते हैं पहले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था ए वायर का, और मटेरियल दोनों का सेम है, तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो लेते हैं बच्चों, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के सिंबल रो,
और देखिए तो हम क्या हो जाएगा, और लेंथ हमारा दिया गया है दैट इज 5 मीटर। तो चलिए ये भी लिख ही लेते हैं, लेंथ कितना है 5 मीटर। अब क्या बोला गया देखिए, इस नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें। कब? जब ये वायर हम क्या करते हैं, सारा चीज सेम है, मटेरियल सेम, रो, लेंथ भी सेम, वही 5 मीटर ले रहे हैं, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया है, इस वायर का डबल कर दिया है। मतलब पहले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए था तो अभी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो आप देखिए यहां से मैं कंटिन्यूएशन में कर देता हूं काम, वहां से आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं तो आर इक्वल क्या होता है, रो एल बाई ए, तो आर वन क्या हो जाएगा, रो एल वन बाई ए वन। तो आर वन का वैल्यू तो दिख रहा है 15 ओम, रो एल वन की जगह क्या रखेंगे 5 मीटर, बाई ए वन की जगह क्या रखेंगे, ए रख लेते हैं। तो यहां से आपको दिख रहा हो कि रो बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा डिवीजन, मतलब 15 बाई, मतलब ये 3 हो जाएगा। तो रो बाई ए का वैल्यू आपको मिल गया 3, यही हम यूज कर लेंगे यहां पे। R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो L2 बाई A2। तो रो L2 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 5, और A2 की जगह क्या लिखेंगे 2A। पहले का ट्वाइस हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको दिख रहा हो यहां से कि रो बाई ए इंटू 5 बाई 2। तो रो बाई ए का वैल्यू आपको यहां से दिख रहा होगा, ये कितना है 3 इंटू 5 बाई 2, ये हो जाएगा 15 बाई 2, मतलब 7.5 ओम, है ना। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेंथ इतना बड़ा था, लेकिन हर एक चीज रिलेटेबल है, हम समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्या है, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर थ्रू 2 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्टेड था दोनों रेजिस्टर, तो ये जो सेल है ये हमारा कितना करंट दे रहा था, सेल ने करंट दिया 1.2 एम्पियर करंट। चलिए ठीक है, 2 ओम रेजिस्टर 2 ओम रेजिस्टर दोनों पैरेलल में था तब, और जब इन्हीं दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तब कितना करंट देने लगा, 0.4 एम्पियर। यहां पे बना के देख लेते हैं, जब इन दोनों रेजिस्टर को 2 ओम रेजिस्टर को जब हम सीरीज में रखते हैं तब यही सेल हमें कितना करंट देने लगा, ये हमें करंट देने लगा बच्चों, ऐसे करके लिख देते हैं, यहाँ पे I2 लिख देते हैं, यहाँ I1 लिख देते हैं। तो ये कितना करंट दे रहा है इस बार हमें, 0.4 एम्पियर का करंट दे रहा है। ठीक है, तो हमें देखिए फाइंड क्या करना है, एप्सिलॉन मतलब ईएमएफ फाइंड करना और इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों ही चीज नहीं पता है बच्चों। ऐसा एक क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था, एप्सिलॉन और आर दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगा। पहले तो इसका काम कर देते हैं, ये दोनों पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इसका फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2। तो आपको अब ये आइडिया मिल चुका होगा, 1/2 ऐसे करके करेंगे, ये 1 आएगा। तो इसके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। तो यहां से आपको दिख रहा हो एप्सिलॉन इक्वल क्या लिखेंगे, कैपिटल I 1 लिख देते हैं, R प्लस स्मॉल r। अब देखिए आप इस सेल को कैसे भी कंबाइन करें, EMF इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये दोनों चीज सेम रहेगा किसी भी कंडीशन में, ये बदलेगा नहीं। तो यहां से आपको दिख रहा होगा EMF तो फाइंड ही करना था, I1 का वैल्यू दिख रहा है 1.2, R का वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे एक्सटर्नल, तो दैट इज 1 प्लस स्मॉल r, और ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन इक्वल क्या आ जाएगा 1.2 प्लस 1.2 r, पहला इक्वेशन हो गया ये हमारा, है ना। थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं, ये 1.2 r, ये हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन यहां से फ्रेम हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल फिर से वही चीज I2 R प्लस स्मॉल r, I2 कितना है देखिए 0.4 एम्पियर है ये करंट, है ना, 0.4 एम्पियर। R का वैल्यू हम यहां से सीरीज है तो 2 प्लस 2 4 प्लस स्मॉल r, तो यहां से आपको दिख रहा होगा ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1.6 प्लस 0.4 r, ये रहा बच्चों दूसरा इक्वेशन। तो इन दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आप इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन का भी वैल्यू आ जाएगा, स्मॉल r का भी वैल्यू आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बैटरी है जिसका EMF है 15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, इज कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। चलिए ठीक है, दो रेजिस्टर है, दोनों किसमें है, पैरेलल में है। चलिए ठीक है, 3 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में है, और इसके साथ जो हमने सेल कनेक्ट किया हुआ है, ये रहा सेल, ये सेल हमने पैरेलल में कनेक्ट किया इन दोनों के साथ, और इसका EMF दिया गया है, EMF है 15 वोल्ट,
और इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। चलिए ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। फाइंड क्या करना है? फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। तो हमें पता है क्या करेंगे, ये काम हम बहुत बार कर चुके हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल क्या होता है? कैपिटल आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो हमें एप्सिलॉन का वैल्यू दिया गया है, दैट इज 15 वोल्ट। आई हमें फाइंड करना है। कैपिटल आर के लिए क्या करेंगे बच्चों? देख रहा होगा आपको, यहां से मैं करके दिखा देता हूं अलग से। ये दोनों पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे? 1/3 प्लस 1/6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2 + 1, मतलब आर इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा 3/6, मतलब 1/2। तो आर इक्विवेलेंट यहां से क्या आ जाएगा? 2 ओम। तो यहां पे हम ये 2 ओम रख लेते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 + 2 5, ये 5 इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो 15/5 ये आ गया हमारा करंट, दैट इज 3 एम्पियर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट सब पार्ट था बच्चों। सेकंड क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ये पार्ट हटाते बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो ऑब्वियसली ये सेल हमें करंट दे रहा है, तो इसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। तो हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो देखिए कैपिटल आई का वैल्यू हमें पता चल चुका है, यहां से कितना करंट देगा? 3 एम्पियर का करंट देगा। तो 3 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय ये आर, यहाँ पे क्या? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस, जो कि कितना आ रहा था हमारा, अभी हमने फाइंड किया था ये, तो दैट वाज 1/3। तो ये आया था हमारा अच्छा यहाँ पे है ही 2 ओम। तो ये 2 ओम, ये देखिए कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया। थर्ड क्या है? द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर। अब देखिए करंट इन 3 ओम रेजिस्टर के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे लिख दें, करंट इन 3 ओम रेजिस्टर। तो करंट के लिए देखिए क्या करेंगे? V इक्वल क्या हो जाएगा? आई आर। तो इसका कुछ नाम दे सकते हैं आप, मान लीजिए इसका नाम आप R1 दे देते हैं और इसका नाम R2 अपने कन्वीनियंस के लिए, तो IR1 बोल देते हैं। V का वैल्यू बच्चों, ये V जो है इन दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम। तो ये जो टर्मिनल के अक्रॉस जो इसका है पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, ये इसके लिए भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा, है ना। तो V का वैल्यू हम क्या है? 6 वोल्ट इक्वल I की जगह हम क्या करेंगे? अच्छा वो तो फाइंड करना है। और R1 का वैल्यू ये हमें दिख रहा है, दैट इज 3 ओम। तो यहां से I क्या आ जाएगा? 6/3, मतलब 2 एम्पियर। ओके, फिर क्या है? द करंट इन 6 ओम रेजिस्टर। अब इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। फोर्थ सब पार्ट में आपको दिख रहा है कि टोटल करंट ये कितना दे रहा है? टोटल करंट कितना दे रहा है? 3 एम्पियर। तो अगर 3 एम्पियर में से 2 एम्पियर चला गया इसमें, 2 एम्पियर इसमें चला गया, तो बचा क्या? 1 एम्पियर। तो ऑब्वियसली इसमें कितना करंट जाएगा? 1 एम्पियर करंट जाएगा। तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं 3 - 2 दैट इज 1 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और बच्चों आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, अभी इसके बाद 2-3 और क्वेश्चन है। ये सर्किट हमें दिख रहा है जिसमें ये दोनों पैरेलल में है, ये 4 ओम, ये हमारा टोटल करंट है ऑब्वियसली। और ये 2 वोल्ट क्या है देख लेते हैं। 2 वोल्ट इज द EMF ओवर हियर, और ये शायद इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, देख लेते हैं। हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो टोटल करंट, मेन करंट मतलब टोटल करंट सर्किट में इतना है। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। अब देखिए इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहला सब पार्ट कर लेते हैं। V इक्वल क्या होता है? IR। करंट कितना जा रहा है? देखिए करंट यहां से 0.25 एम्पियर गया। इस पॉइंट के बाद इन दोनों में करंट बढ़ जाएगा, तो ये दोनों किस में? पैरेलल में। और फिर यहां पे आके ये करंट रिकंबाइन होके फिर कितना मिल जाएगा? 0.25 एम्पियर। तो फिर इससे कितना करंट जाएगा आगे? 0.25 एम्पियर। तो यहां रख देते हैं 0.25 एम्पियर इंटू इसका क्या है? 4। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास, दैट इज V 1 वोल्ट। तो इसके लिए हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा इसके अक्रॉस? 1 वोल्ट आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या? स्मॉल v, जिसको हम वोल्टेज ड्रॉप या लॉस्ट EMF भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड करना है। तो स्मॉल v क्या होता है? कैपिटल I इंटू स्मॉल r। कैपिटल I हमें दिख रहा है, ये रहा करंट, तो 0.25 इंटू स्मॉल r का वैल्यू दिया गया है, तो इट विल बी 0.75 वोल्ट, है ना। ये स्मॉल v आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R और 2 ओम रेजिस्टर। अब देखिए और करके बोला है क्योंकि दोनों के लिए ही तो रेजिस्टेंस सेम होगा ना।
हम R ओम के लिए फाइंड करें ये पोटेंशियल डिफरेंस या 2 ओम के लिए, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि दोनों किसमें पैरेलल में है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखिए करंट दोनों में कंबाइंडली कितना जाएगा हमें पता है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं क्या करना होगा। एज आई टोल्ड यू कि जब सीरीज में होता है, अब देखिए ये हम ऐसे करके लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल क्या हो जाए कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी। अब यहां कैपिटल बी क्या है, देखिए इसके लिए जो हमने फाइंड किया था ये हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहां पे। ये पहले वाले के लिए जो हमने फाइंड किया था ये कितना था 1 वोल्ट। ये स्मॉल बी क्या है, इसके अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो था स्मॉल बी दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। और कैपिटल बी क्या है, इसके लिए या इसके लिए, दोनों के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो हम मान लेते हैं कि दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। अब देखिए बच्चों होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी मैंने आपको बताया था कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है पैरेलल सीरीज में। तो ये जरा देखिएगा, ये जितना करंट देगा 0.25 एम्पियर, इन दोनों में बट के जा रहा है, मतलब कंबाइंडली इसमें यही करंट जा रहा है दोनों में मिला के, और फिर यहां आके रिकंबाइन हो गए, फिर इससे वही करंट गया। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस तीनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, दैट इज ईएमएफ, जो हमें दिया गया है कितना है 2 वोल्ट। तो एक कैपिटल V इन दोनों में से किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस स्मॉल v का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। आपको दिख रहा होगा कि जो करंट इन दोनों में मिला के जा रहा है वही करंट इससे भी जाएगा। अगर इन दोनों में मिला के 0.25 एम्पियर जा रहा है तो 0.25 एम्पियर इससे भी जा रहा है, मतलब ये टोटल और ये किसमें सीरीज में है ना। तो 0.75 प्लस 1 वोल्ट। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से आपको कैपिटल V का वैल्यू मिल जाएगा, ये आ गया 1.75, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी 0.25 वोल्ट है ना। ये आ गया इसके लिए या इसके लिए, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दैट इज 0.25 वोल्ट। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ R निकालना है। तो वैल्यू ऑफ R के लिए आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि इन दोनों के लिए ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, और दोनों में कंबाइंड करंट कितना जा रहा है 0.25 एम्पियर। कंबाइंड करंट मिला के दोनों में कितना करंट जा रहा है 0.25। तो मैं यहां कर देता हूं फोर्थ सब पार्ट आपके लिए, V क्या हो जाएगा I, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट किसके लिए ले रहे हैं, इन दोनों का मिला के जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का, उसके लिए हमने यहां क्या लिखा R इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों में जो एक करंट जा रहा है 0.25 एम्पियर, ये दोनों के लिए मिला के करंट जा रहा है, कंबाइंड करंट जा रहा है, टोटल करंट जा रहा है 0.25 एम्पियर। और R इक्विवेलेंट यहां पे हम ले लेते हैं, और V का वैल्यू इन दोनों के लिए ही सेम होगा क्योंकि पैरेलल में जो कि हमें मिल चुका है 0.25। अब आपको यहां से दिख रहा होगा बच्चों कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में जाएगा तो 0.25 बाय 0.25 क्या हो जाएगा 1। तो R इक्विवेलेंट यहां से आ गया 1। इन दोनों को मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो आ गया 1। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 बाय R1 दैट इज 2 प्लस 1 बाय R2 जिसका नाम क्या है R। तो हम यहां से R का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या जाएगा 1 बाय 1, ये 1 बाय 2। तो आप यहां से सॉल्व करेंगे इसे, तो ये 1 बाय R क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2 दैट विल बी 1 बाय 2। तो ये रेसिप्रोकेट करेंगे तो यहां से R का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 ओम, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी बड़ा एक्सरसाइज है ये, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था कि सर इसका प्लीज न्यूमेरिकल का सॉल्यूशंस अपलोड करिए, समझ में नहीं आता है। तो आज कर रहे हैं हम ये चीज। 29 क्या है देखते हैं बच्चों, 3 रेजिस्टर्स है 6 2 4 और एक सेल है जिसका ईएमएफ गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये करंट आएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, इस पॉइंट के बाद देखिए क्या होगा, कुछ करंट इधर आ जाएगा, कुछ करंट इधर आ जाएगा। अब जरा देखिएगा, मान लेते हैं इधर करंट आया I1, इधर करंट आया I2। तो ये I2 जो इधर आया है, ये I2 पहले इससे जाएगा 4 ओम वाले से, फिर 2 ओम वाले से, मतलब इन दोनों से सेम करंट गया, दोनों सीरीज में, और इधर गया I1, ये 6 ओम वाले में I1 गया। तो पहले इसका काम कर लेते हैं, 4 + 2 6। तो अब जरा देखते हैं 6 ओम और ये वाला 6 ओम, ये दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में, क्योंकि इसमें करंट आया I1 और इधर करंट आया है I2। तो ये पूरा 6 और ये 6 किस में पैरेलल में, करंट बट के गया। तो हमें पता है क्या करना होगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 दैट विल बी 2 बाय 6।
और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो इट विल बी 3 ओम, है ना। ये हमारा पहला सब पार्ट हो गया। फिर रीडिंग ऑफ एमीटर फाइंड करना है बच्चों। रीडिंग ऑफ एमीटर मतलब करंट कितना है सर्किट में, तो हमें पता है V इक्वल क्या होगा, आई आर इक्विवेलेंट। V का वैल्यू दिख ही रहा है 6 वोल्ट, I का वैल्यू पता करना है, R इक्विवेलेंट हमें दिख रहा है 3 ओम, तो I क्या हो जाएगा 6/3 मतलब 2 एम्पियर। ये रीडिंग हो जाएगा एमीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वन इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्या है देखते हैं। ये अरेंजमेंट दिख रहा है हमें, हमारे पास 5 रेजिस्टर्स दिख रहे हैं और बैटरी जो है हमारा इसका EMF 1.8 वोल्ट है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना फिर से। अब ये तीनों आपको दिख रहे होंगे पैरेलल 30 20 16। पहले इसका काम कर देते हैं। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो इसका आप एलसीएम लेंगे, इट विल बी 60। 2 प्लस 3 प्लस 1 दैट विल बी 6/60। मतलब यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इतना है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब 60/6 मतलब 10 है ना। अब देखिए ये दोनों भी पैरेलल में, तो इसका भी काम कर लेते हैं, दोनों का पैरेलल है तो। और बच्चों आप ये जो R इक्विवेलेंट लिखते हैं ना, नाम कुछ आप अलग दे सकते हैं, जैसे R इक्विवेलेंट है तो R इक्विवेलेंट डैश दे दीजिए यहाँ। तो ये कितना हो जाए देखिए 1/10 प्लस 1/40 हो जाएगा, ऐसे करके इन दोनों का। तो एलसीएम आप लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40, ये आ गया 4 प्लस 1 दैट विल बी 5/40। तो ये आ गया 1/R इक्विवेलेंट डैश। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट डैश क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकेट करते हैं मतलब इतना, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस बच्चों देखिए कितना आ जाएगा। इस पूरे को हटा के हमें क्या मिला 10 ओम, और इस पूरे दोनों को हटा के क्या मिला 8 ओम। तो मैं जरा ये बना के आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए इन दोनों तीनों को हटा के हमें मिला 10 ओम, और फिर यहां पे जो हमें ये दिख रहा है इन दोनों को हटा के क्या मिला 8 ओम। तो अब जरा देखिए ये 8 ओम और ये 10 ओम सीरीज में होंगे क्या, क्योंकि देखिए चलिए एक बार बना ही लेते हैं। 1.8 वोल्ट इसका EMF है, तो जो करंट यहां से आएगा इससे जाएगा, फिर वही करंट इससे भी जाएगा, दोनों सीरीज में, तो 8 + 10 कर देंगे मतलब 18। दैट इज आवर टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम। तो ऐसे लिख दें R नेट या R टोटल कितना होगा 10 + 8 दैट इज 18 ओम। नेक्स्ट क्या है देखिए, रीडिंग ऑफ एमीटर है। तो रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, एज आई टोल्ड यू इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं दिया गया है, तो जो आपका EMF है आप वही वैल्यू ले सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज में भी। तो हम V का वैल्यू ले लेते हैं 1.8 वोल्ट, और V इक्वल क्या हो जाएगा IR इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट आ चुका है, R नेट लिख लेते हैं। R नेट आ चुका है, कितना है, और V का वैल्यू हम 1.8 वोल्ट लेने वाले। क्यों लेने वाले, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ नहीं बताया गया है, तो हम एप्सिलॉन की ही जगह वैल्यू ले सकते हैं इसका टर्मिनल वोल्टेज का। तो दैट विल बी I इंटू R नेट कितना 18। तो आप यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो ये 1.8/18 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे 0, मतलब 18/180। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.1 एम्पियर। बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, और आप ये सारा चीज नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। चलिए लिख देते हैं, EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड टू एमीटर। एमीटर ये इतना है इसका रेजिस्टेंस, और ये दोनों है। तो देखिए ये दोनों चीज ये सेल के बाहर है, तो ये सब किस में काउंट होंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, मतलब कैपिटल R में। हमें क्या फाइंड करना है, रीडिंग ऑफ द एमीटर। तो सबसे पहले तो इन सब का काम करते हैं। ये इन दोनों को हटा के हम हटाएंगे तो क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट। ये दोनों आपको दिख रहा होगा पैरेलल में, तो 1/4.5 प्लस 1/9 एलसीएम लेंगे तो 9 2 प्लस 1 दैट इज 3/9 होगा। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/9 तो 9/3 मतलब 3 ओम। चलिए इन दोनों को हटा के मिल गया 3 ओम, और ये रहा 0.8। तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ से करंट आएगा, वो करंट पहले इससे जाएगा, फिर वही करंट इन दोनों में कंबाइंडली जाएगा। मतलब ये जो हटा के हमें 3 ओम मिला, ये 3 ओम और ये 0.8 ओम, ये दोनों किसमें, सीरीज में, है ना। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.8 प्लस ये 3, ये हमारा कितना आ गया 3.8 ओम। ये कितना आ गया 3.8 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिख ही रहा है दैट इज 1.2। तो हम रीडिंग ऑफ एमीटर के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा पहला सब पार्ट
रीडिंग ऑफ एमीटर के लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन इक्वल क्या होता था, कैपिटल आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एप्सिलॉन का वैल्यू 2 वोल्ट, आई पता करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.8 और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया गया 1.2। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 और इधर है 2, तो यहां से आई का वैल्यू आपका आ जाएगा बच्चों 2/5 मतलब 0.4 एम्पियर। चलिए ये हमारा पहला पार्ट हो गया, आई का वैल्यू आ गया हमारा। सेकेंड पार्ट में क्या है देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो ऑब्वियसली द सेल इज इन यूज, तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कैपिटल आई और कैपिटल आर। कैपिटल आई पता चल ही गया है, सेल में कितना करंट मतलब सर्किट में कितना करंट है, दैट इज 0.4 एम्पियर है। और फिर ये कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा टोटल कितना है 3.8। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.52 वोल्ट। लास्ट सब पार्ट है बच्चों हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 ओम रेजिस्टर। तो अब देखिए 4.5 ओम रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो 4.5 हो या 9 हो, दोनों के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, कैपिटल बी का वैल्यू आपको मिल चुका है ना, कैपिटल बी का वैल्यू आपको मिल चुका है और यहां से आपको फाइंड करना है ये, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल बी का वैल्यू 2 वोल्ट है और ये है हमारा 9, ठीक है। तो आप यहां से क्या करिए, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस हमें मिल ही गया है, दैट इज 3 इन दोनों, सिर्फ इन दोनों को हटा के दैट इज 3 ओम। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूं ऐसे एक बार, आर इक्विवेलेंट डैश मतलब इन दोनों को हटा के क्या मिला था, आर इक्विवेलेंट डैश कितना मिला था, दैट वाज सॉरी दैट इज 3, हाँ 3 ओम, 3 ओम है। तो दोनों का हटा के 3 ओम, और इन दोनों में कंबाइंडली करंट कितना जा रहा था हमारा, करंट हम यहां लिख लेते हैं एक बार, करंट टोटल जा रहा था 0. करंट हमारा कितना था, अभी फाइंड किया था हमने, दैट इज 0.4 एम्पियर। तो यहां से हमारा V का वैल्यू जो आएगा, मतलब इन दोनों के लिए ही जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो तो सेम आएगा, तो V का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, आई आर इक्विवेलेंट डैश, तो I का वैल्यू रखते हैं 0.4, आर इक्विवेलेंट दैट इज 3, तो ये आ गया आपका 1.2 वोल्ट, है ना। अब ये 1.2 वोल्ट 4.5 वाले के लिए भी रहेगा या 9 वाले के लिए भी रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको फायदा हुआ हो, समझ में आया हो ये सारा चीज। एंड अगर ऐसा है तो यू नो व्हाट टू डू, प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि आपके हेल्प से हमारा जो ये मोटिव है बच्चों के लिए फिजिक्स को सिंपल करना ये पूरा हो सके। थैंक यू वेरी मच बच्चों।